Welcome back my friends. Today we are going to start past perfect tense. So this is past perfect tense और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट जैसा केस है, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास, यहाँ भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड. सो वी नीड नॉट केयर अबाउट द टाइप ऑफ सब्जेक्ट कि सेंटेंस में किस प्रकार का सब्जेक्ट यूज किया गया है, कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. सो हियर देयर इज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट कोई भी हो सेंटेंस का, सबके साथ में हेड का यूज करेंगे. वर्ब कौन सी यूज की जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, सबसे सिंपल टेंस है ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक ही वर्ब है. सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां करते हैं ये हमें देख लेना है. तो कुछ 2 या 3 सिचुएशंस देखेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं या थोड़ी सी स्पेशल हो सकती हैं, कि उन स्पेशल कंडीशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. तो देखिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कि अगर पास्ट में एक ही सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में 2 एक्शंस या 2 काम किए गए हों, दोनों के दोनों काम पास्ट में किए गए हों या हुए हों, तो उन 2 में कुछ ना कुछ टाइम का अंतर होगा, है ना. तो अगर टाइम का अंतर थोड़ा सा ज्यादा है, कि पहले एक काम पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू होता है, यानी देयर इज क्लियर कट डिमार्केशन. तो पहली चीज क्या रखना है कि देयर इज सेंटेंस, और सेंटेंस में 2 एक्शंस हैं, एक्शन ए और एक्शन बी. इन दोनों के जो टाइम है क्लियरली डिवाइडेड है, कि जब ए खत्म हो गया तब बी शुरू हुआ, या जब बी खत्म हो गया तब ए शुरू हुआ. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला पहले घटित हो चुका है, ठीक है, और ये वाला एक्शन बाद में घटित हुआ है, टाइम का अंतर है दोनों में, है ना. तो जो पहले वाला एक्शन है, ये वाला सेंटेंस, इसमें हम किसका यूज करेंगे? इसमें किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, और जो घटना बाद में घटित हुई है उसमें करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज. ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रख लेना है कि कौन से सेंटेंस में किस टेंस का यूज किया जाएगा. जैसे मान लीजिए लिखा हो कि देयर वाज अ पेशेंट, बीमार था और डॉक्टर को बुलाया गया. डॉक्टर आया, लेकिन उसके आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई. तो देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब देखिए ये एक सेंटेंस है और इसमें 2 घटनाओं को बताया गया है. एक तो है द पेशेंट हैड डाइड, इसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरा है द डॉक्टर केम, इसको हम बी मान लेते हैं. तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि 2 घटनाएं हुई है एक सेंटेंस में, ए और बी. अब क्या है, बिफोर मतलब पहले, है ना. तो द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई, तो यानी पहले कौन सा काम हो रहा है? डेथ होने का. तो जो काम पहले हो रहा है उसमें हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का. तो ये देख दिया यहां कि हैड, और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म हो गई पास्ट परफेक्ट. फिर उसके बाद डॉक्टर आया, तो बाद में जो एक्शन घटित हुआ उसमें हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज. तो ये हो गया द डॉक्टर
और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है अफर्मेटिव में, सेकेंड फॉर्म का यूज। सो द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यही सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए लिखा हो द, इनका तरीका कुछ भी हो सकता है, ये पहले हो सकता है वो बाद में लिखा हो सकता है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, यहां तो किया गया था बिफोर का यूज और यहां किया गया है आफ्टर का यूज, इसलिए इनका क्रम चेंज हो गया सेंटेंसेस का, लेकिन सेंस वही रहेगा। क्या है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, कब, बाद में आया। द पेशेंट हैड डाइड, उससे पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, तो यानी पेशेंट की डेथ होने के बाद में डॉक्टर आया। तो देखिए दो सेंटेंस, द डॉक्टर केम और द पेशेंट हैड डाइड। डेथ वाली घटना पहले हुई इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है, और द डॉक्टर केम वो बाद में आया, ये घटना बाद में घटित हुई इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे घुमा सकते हैं एग्जाम में, तो जो एग्जामिनर है वो किस तरीके का क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है सेंटेंस को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ हो, मान लीजिए we had reached the station after the train departed। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, वी हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन डिपार्टेड। तो देखिए हम स्टेशन पहुंचे कब, बाद में, उससे पहले क्या हो चुका, ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, है ना, कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या ट्रेन के जाने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। तो देखिए इसमें पहले घटना कौन सी हुई, सेंटेंस सही है या गलत है ये चेक कर रहे हैं हम। पहले कौन सी घटना हुई, पहले घटना हुई ट्रेन जाने की, यानी ये क्या है, ये सेंटेंस ए है, ये पहले घटित होने वाली, और उसके बाद हम पहुंचे, तो पहुंचने की घटना कब हो रही है, बाद में हो रही है। तो यानी ये सेंटेंस देखने में तो आपको मतलब सही लगेगा वो, पर ग्रामेटिकली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो ये वाला रूल है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जो एक्शन पहले घटित हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और जो बाद में घटित हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब ये कैसे होता सही, कि ये करना पड़ता अपन को, द ट्रेन हैड departed before we reached the station। सेंटेंस सही हो गया कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। और अगर अब आपका मन है कि नहीं हम भाई बिफोर क्यों लगाए, हमें तो आफ्टर से ही सही करना था उसको, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, वी रीच्ड द
स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है और ये वाला सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। देखिए, अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप सही गलत पहचानेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये दो सेंटेंस ऑब्जर्व करना है, दूसरा और तीसरा। क्या ऑब्जर्व करना है कि सेंटेंस में आफ्टर का यूज किया गया है या बिफोर का यूज किया गया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बस 4-5 सेकंड का काम है और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्या देखना है कि सेंटेंस में आफ्टर है या बिफोर है। अगर सेंटेंस में आफ्टर है, जैसे यहां है, तो एक सेंटेंस इस साइड और एक सेंटेंस इस साइड। ठीक, तो जो इसके लेफ्ट साइड में सेंटेंस होगा, गौर करिएगा, ये रीच्ड, यानी यहां होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बाद में क्या होगा, बाद में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए, हैड डिपार्टेड। और अगर सेंटेंस में बिफोर है तो बिफोर के पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये इतना चीज आपको याद रख लेना है। तो देखिए, क्या याद रख लेना है आपको, फिर से मैं लिख के बता देता हूं आपको कि कैसे आप नोट बनाएंगे अपनी कॉपी में। तो देखिए, जब भी पढ़ें ऑनलाइन क्लास में तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। तो देखिए, क्या है सेंटेंस में, ये तो है बिफोर, ये बिफोर, ठीक है, और ये है आफ्टर। सेंटेंस में जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो एक सेंटेंस इस साइड और एक सेंटेंस इस साइड, दोनों में। तो देखिए, अगर बिफोर है, ये बिफोर, तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और बाद में कौन सा आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर सेंटेंस में आफ्टर है तो आफ्टर में क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, पहले आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पी से यहां पास्ट है, प्रेजेंट में समझिएगा। तो इस तरीके से आप ये जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस में दो घटनाएं दी गई हैं, एक पहले हुई और एक बाद में हुई, तो उनको क्या करेंगे, पहले वाले में पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा रूल देखते हैं पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड। देखिए, दूसरा रूल क्या है सेंटेंस में, या ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज किया जाता है, कि कभी कभी कुछ इमेजिनरी चीजों को दिखाने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई हैड won the match, I would have given you a treat। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, had I won the match, I would have given you a treat। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर मैं मैच जीत गया होता, जीता नहीं हूं, अगर मैं मैच जीत गया होता तो मैंने आपको एक ट्रीट दी होती। ठीक है, सेम सेंटेंस, जो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों का ही
मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका बस अलग अलग है कि एक में इफ का यूज किया गया है, एक में इफ का यूज नहीं किया गया है। तो अगर कभी कोई ऐसा सेंटेंस हो, दो सेंटेंस दिए गए हैं जोड़ के, और दोनों क्या है, किसी इमेजिनरी जो सिचुएशन है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एक सेंटेंस होगा, यानी जिसमें वो कंडीशन बताई जा रही है, तो वो कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा उसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है। और फिर जो उसका रिजल्ट हुआ होता उसमें भी फिक्स है कि इसमें ये वुड का यूज करेंगे और वुड के साथ में हैव का यूज करेंगे। तो ये वुड की जगह डिफर कर सकता है, वुड की जगह कुड भी हो सकता है। ठीक है। तो याद रख पाएंगे ना कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है या कंडीशनल इमेजिनरी सेंटेंस है, तो वैसे केस में जो एक सेंटेंस है जिसमें कंडीशन बताई गई है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो उसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है उसमें वुड या कुड के साथ में हैव, और फिर उसके साथ में ये थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है, इफ आई कुड become I would have cured many people free of cost। ठीक है। देखिए, अगर मैं डॉक्टर बन गया होता तो मैंने बहुत सारे लोगों का फ्री में इलाज कर दिया होता। ठीक। या मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री में सही कर दिया होता। पढ़ने में ना आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आपको वो सही लगेगा उसका सेंस, पर आपको रूल याद रखना है कि जब भी, अब देखिए यहां क्या है, ये इफ का यूज कर दिया गया और फिर है यहां वुड, वुड के साथ में है और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तब हमने क्या देखा कि जब ये वाला फॉर्मेशन हो, इस वाले प्रकार का सेंटेंस हो, तब हमें क्या याद रखना है कि इफ के पास में जो भी सेंटेंस होगा या इफ के साथ वाला, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा। तो यानी ये कुड की जगह क्या होना था, हैड होना था, तब सेंटेंस सही होता। ठीक है। तो इसको याद रखें, नोट कर लें इसको कॉपी में। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है हमारे पास, हेड, और वर्ब बीन, बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और फिर इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है से के लिए। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा था, तो जो से आया हुआ है उसके लिए सिंस और फॉर, सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आपको ये सिंस फॉर का यूज समझ में नहीं आ रहा है, तब आप इससे पिछली जो वीडियो है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप देखें। उसमें आपको पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और कैसे उसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।